भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं और श्लोक संख्या 9 तक श्रवण कर चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 10, 11 और 12 को सुनेंगे। तो इन तीनों श्लोकों में ज्ञान के बारे में बताया गया है कि ज्ञान किसे कहते हैं, क्योंकि इसमें भगवान बता रहे हैं कि जो कर्म क्षेत्र के कर्म को भली प्रकार से जान लेता है तो वह कौन कहलाता है? क्षेत्रज्ञ कहलाता है। और वो ज्ञान है क्या, तभी तो वो क्षेत्रज्ञ कहलाएगा। अब ये क्या है? आसक्तिरन भिष्वंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु। अब देखिए, आसक्ति का अर्थ है बिना आसक्ति के। आसक्ति बिना आसक्ति नहीं, असक्ति, बिना आसक्ति के। फिर है अनभिष्वंग है। अनभिष्वंग बिना संगति के, बिना आसक्ति के। अनभिष्वंग है का मतलब बिना संगति के। फिर पुत्र, दार स्त्री और गृह आदिषु घर आदि में नित्यम निरंतर समचित्तत्वम समभाव रखना। समचित्तत्वम समभाव रखना। फिर है इष्ट इच्छित, अनिष्ट अवांछित जो नहीं चाहिए, अवांछित उपपत्तिषु प्राप्त करके। क्या? बिना आसक्ति के, बिना संगति के, पुत्र स्त्री गृह आदि में निरंतर समभाव से इच्छित और अनिच्छित जो नहीं चाहिए, वांछित अवांछित, इन सब को निरंतर प्राप्त करके। फिर कहते हैं मयि च अनन्य योगेन, और मयि च मुझ में, अनन्य योगेन अनन्य भक्ति भाव से, मुझ में अनन्य भक्ति भाव से। भक्तिर्व्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम रतिर्जन संसदी। कह रहे हैं कि अनन्य योगेन अनन्य भक्ति भाव से, भक्ति ही भक्ति, अव्यभिचारिणी बिना किसी रुकावट के, बिना किसी व्यवधान के, अव्यभिचारिणी बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी रुकावट के, विविक्त एकांत में, देश स्थानों पर, सेवित्वम इच्छा करते हुए, आकांक्षा करते हुए, अरति ही अनासक्त भाव से, कोई आसक्ति नहीं हो, ऐसे भाव से, जन संसदी सामान्य लोगों को जो जान जाता है। पहले में कहा कि जो क्या क्या जान जाता है, जो व्यक्ति दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, इन सब की मुक्ति कर देता है, ममत्व रहित हो जाता है। फिर अच्छी और बुरी घटनाओं के प्रति भी समभाव रहता है, न दुख में दुखी न सुख में सुखी। कह रहे मेरे प्रति भी अनन्य भक्ति रखता है, एकांत स्थान में रहने की इच्छा करता है, और जहाँ जन समूह होता है उससे वो अलग रहता है, फिर जन समूह से अलग रहता है। तो ये ज्ञान है कि इनको जो जान लेता है वो ज्ञानी कहलाता है। अब देखिए लास्ट 12वें श्लोक में क्या बताया? अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यदतोन्यथा। कह रहे अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, अध्यात्म ज्ञान जो आत्मा संबंधी ज्ञान है उसके बारे में, वो नित्यत्वम उसकी जो शाश्वता है, जो नित्य रहने वाले है, उसके बारे में वो जान लेता है। आत्मा के शाश्वत रूप को वह जान लेता है। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, और तत्व ज्ञान क्या है? जो सत्य है उसके ज्ञान को जान लेता है, दर्शन शास्त्रों को जान लेता है, जो सत्य को भली भांति जान लेता है, दर्शन शास्त्रों के ज्ञान को भली भांति जान लेता है। एतद ज्ञानम इति, कह रहे यह ज्ञान कहलाता है।
यह ज्ञान प्रोक्तम कहा गया है। फिर कह रहे यदा तो अन्यथा, और जो दूसरा है वह अज्ञानम, उसे अज्ञान कहा गया है। इसके अतिरिक्त जो भी कुछ है वो सब क्या कहलाता है? अज्ञान कहलाता है। तो यहाँ देखिए भगवान क्या कह रहे हैं कि जो आसक्ति रहित होता है, पुत्र स्त्री घर आदि में किसी से घनिष्ठ संबंध नहीं रखता, अनुकूल और प्रतिकूलता में भी वो अपने चित्त को हमेशा सम रखता है, न सुख में सुखी न दुख में दुखी होता है। और कह रहे जो अनन्य भाव से, शुद्ध भाव से मेरी भक्ति में लगा रहता है, एकांत स्थान में रहकर भगवान में अपने आप को लीन किए रहता है, और व्यक्तियों से वह प्रेम नहीं करता, अपना मोह माया उनसे हटा लेता है, केवल और केवल अपने कर्तव्य के ही कार्य करता है। कह रहे अध्यात्म में, आत्मिक ज्ञान में हमेशा लगा रहता है, परम शाश्वत को समझता है, सत्य के ज्ञान को समझता है, चारों ओर परमात्मा को देखता है। तो यह सब क्या कहलाता है? यह ज्ञान है। जिसे इन चीज़ों का भान हो जाता है, जो इन्हें समझ जाता है, वह ज्ञान है, वही ज्ञानी कहलाता है। और जो इन्हें नहीं समझ पाता वह अज्ञानी कहा गया है, या वह अज्ञान है। तो ऐसा यहाँ भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जो क्षेत्रज्ञ है वो कौन होता है? जिसने इन चीज़ों को जान लिया वही क्षेत्रज्ञ कहलाता है, वही ज्ञानी कहलाता है। तो आज हमने श्लोक संख्या 9 से लेकर श्लोक संख्या 10 से लेकर 12 तक का श्रवण किया। तो प्रतिदिन सुनिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ऐसा ग्रंथ है जिसे विदेशी भी सुनने के लिए लालायित रहते, तो हम इस ग्रंथ को सुनने से वंचित क्यों रहें? आप भी सुनिए, अपने बड़े बूढ़ों को भी सुनाइए, और कभी कभी अपने बच्चों को भी इसके बारे में बताइए कि हमारे धर्म ग्रंथों में क्या क्या है, वास्तविक ज्ञान छिपा हुआ है। तो अपने बच्चों को इसके बारे में अवश्य बताइएगा। यदि किसी ने सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए अब हम 13वें अध्याय पर पहुंच गए हैं, और एंड में कौन सा 18 अध्याय। तो जिन्होंने बीच में कुछ छोड़ दिया है वो उसे छोड़े नहीं, पूरी वीडियो सुनिएगा। और भगवद गीता में जो रस है, जो पान है, जो उसमें ज्ञान है, उसका आनंद लीजिएगा। धन्यवाद।